हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी या भूगोल के प्रश्न, और उसमें भी स्पेसिफिकली आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसका नाम है स्थिति और विस्तार। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम के एंगल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी लगभग सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, भले ही वो राजस्थान का पेपर हो या किसी और स्टेट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाने वाला कोई कॉम्पिटिशन हो। हर जगह जहाँ जहाँ पे ज्योग्राफी है वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सिलेबस रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए। तो अब इसमें ऑप्शन 4 हमें दे रखे हैं, हम लोगों को करेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि सही कौन सा है। एग्जामिनर जब हमसे प्रश्न पूछता है तो कई बार हमें एक से ज़्यादा सही ऑप्शन दे दिए जाते हैं, सो दैट हम लोग कंफ्यूज हो जाएं और जो क्वेश्चन की बारीकी है उसको ना पकड़ पाएं। तो देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर आप जल्दबाजी में इसको देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल ठीक नजर आएगा, क्योंकि ठीक नजर नहीं आएगा, ये ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बिल्कुल ठीक है। और अगर ठीक है तो हम जल्दबाजी में इसी को पढ़ेंगे, आंसर कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर वैसे भी हमें टाइम कम रहता है, लेकिन ये जवाब सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ने अक्षांशीय विस्तार पूछा ही नहीं हमसे, क्वेश्चन हमसे देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है। इसलिए क्योंकि ये अक्षांशीय विस्तार के बारे में है, इसका इस क्वेश्चन से कोई वास्ता है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होते हुए भी हमारे क्वेश्चन से वास्ता नहीं रखेगा। ऑप्शन नंबर 2, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये यहाँ से गुजरात से होता हुआ और अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, असत्य कथन को पहचानिए। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिनमें से हमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसे पहचानना है। सबसे पहला स्टेटमेंट कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, तो ये बिल्कुल ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, ये सही है। दूसरा है, K2 की ऊंचाई 8665 मीटर है, ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि K2 की ऊंचाई 8665 मीटर नहीं 8611 मीटर है। तो इसका जो सही होना चाहिए था वो 8611 मीटर होना चाहिए था, इसलिए ये जवाब हमारे लिए गलत हो गया। पॉइंट नंबर सी कहता है K2 काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ K2 का अन्य नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। तो दिए गए क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी, ये तीनों ठीक हैं और ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। हम इनकरेक्ट ढूंढना था, हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। तो इसमें से हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन के अंदर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे और हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। सत्य कथन को पहचानिए। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब की बार हमें इसमें से सही पहचानना है। सही पहचानने का मतलब होता है कि बाकी कोई ना कोई इसमें गलत भी होगा। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला है, सियाचिन हिमनद काराकोरम में स्थित है। ये बिल्कुल ठीक है कि सियाचिन हिमनद काराकोरम में स्थित है, और इस बारे में हम लोग जानते हैं कि सियाचिन विश्व की सबसे ऊंची जो वॉर फ्रंट है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, उनमें से एक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी राकापोशी है। लद्दाख रेंज हमारी जो है उसके अंदर सबसे ऊंची चोटियों में से राकापोशी एक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और राकापोशी की अगर हाइट की बात की जाए तो 7788 मीटर 7788 मीटर ये इसकी हाइट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद पॉइंट नंबर सी है, भारत पाक सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। ये भी बिल्कुल ठीक है। भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है, जिसको हम लोग रेड क्लिफ लाइन से के नाम से भी जानते हैं। तो रेड क्लिफ के नाम से आप लोग नॉर्मली इसको पढ़ते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है। अगर तीनों ऑप्शन ठीक है तो हमारा आंसर बनेगा उपयुक्त सभी, आंसर नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो अब हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि राजस्थान कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें से ये कर्क रेखा नहीं गुजरती। दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूं कि जो दिए गए ऑप्शन उनमें से कोई एक राज्य ऐसा होगा जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका है कि हमें याद हो कि कर्क रेखा कहां कहां से गुजरेगी। हम सभी लोग जानते हैं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर वो 8 नाम याद हैं तो बाकी हम लोग इसमें से इजीली ढूंढ सकते हैं। अब 8 नाम कौन कौन से, तो हम लोग जानते हैं कि गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है,
झारखंड से गुजरती है, और इस झारखंड के अलावा वेस्ट बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। तो कुल मिला के 8 राज्य। अब इन ऑप्शंस में से ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। गुजरात, ये बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात से होके गुजरती है, राजस्थान से भी होके गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन इसका तमिलनाडु से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए हमारा जवाब बनेगा पॉइंट नंबर डी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, जीएमटी से आगे है, पीछे है, या फिर 6 घंटे 27 मिनट आगे है। तो इसका जो सही जवाब होगा, ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको याद करना पड़ेगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे। तो हमारा जो भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है। उसके बाद चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। इनमें से हमें वो स्टेटमेंट ढूंढना है जो ठीक नहीं है। तो अब असत्य कथन को ढूंढते हैं जरा। सबसे पहला पॉइंट है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर है। ये बिल्कुल ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, ये ठीक स्टेटमेंट है। उसके बाद भारत की पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर, ये भी ठीक है। अगला पॉइंट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 7 राज्यों से नहीं, भारत के कुल मिला के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये गलत है। और उसके बाद में है भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, तो भारत का उत्तरतम बिंदु यहाँ पे इंदिरा कॉल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 जवाब सही हैं, पॉइंट नंबर सी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं। सही उत्तर का चयन करने के लिए निम्नलिखित कोड का प्रयोग कीजिए। नीचे हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये क्वेश्चन यूपी में मेंस में पूछा गया 2006 में। 4 स्टेटमेंट है, 4 में से कोई 1, 2 या 3 गलत होंगे। हम लोगों को यहाँ पे सही छांटने, तो सही उत्तर ढूंढते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। पहला है भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा नहीं, 7वां सबसे बड़ा देश है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। इसका मतलब है कि पूरे वर्ल्ड का जो स्थल मंडल है उसमें से भारत का हिस्सा 2.4% है। ये बिल्कुल सही जवाब है, ये करेक्ट है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि पूरा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है, भारत का कुछ हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में भी है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। और उसके बाद में अगला है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने के लिए काम में लिया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है और पॉइंट नंबर 4 करेक्ट है। अब इसमें से हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सही आंसर, ये रहा, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है। झारखंड में 2016 में पूछा गया। अब पहले वाले क्वेश्चन को करने से ये सेकंड क्वेश्चन तो अपने आप हमारे लिए आंसरेबल हो गया। हम क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखते हैं और ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत लंबा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ये क्वेश्चन यूपी में मेंस में 2016 में पूछा गया। अब जो नीचे स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कोई एक इनकरेक्ट होगा, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, असत्य ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हमने पीछे 2 क्वेश्चन किए जिनसे ये हमें ठीक से याद हो जाता है कि यस, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उसके बाद दूसरा है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन में चाइना सबसे आगे और हम लोग चाइना को कम्पीट करते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। उसके बाद में है भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि भारत की भूमि का जो टोटल विस्तार है वो 15,000, भूमि सीमा का जो विस्तार है वो 15,200 किलोमीटर के आसपास है। पॉइंट नंबर डी देखिए, पॉइंट नंबर डी है सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है, ये बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय मिजोरम में नहीं अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होता तो ये भी ठीक होता, क्योंकि यहाँ पे मिजोरम लिखा हुआ है, इसलिए गलत जवाब और हमारा ऑप्शन बन जाएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एमपी में पूछा गया प्रीलिम्स में 2008 में, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है।
तो कौन सा अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप सभी को याद होना चाहिए, और इसका आंसर होगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? एमपीपीसीएस में पूछा गया 2008 में क्वेश्चन। अब इनमें कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा है, दिए हुए ऑप्शंस में हमें चूज करना है। फैक्चुअल क्वेश्चन, सबसे निकट जबलपुर हमारे सबसे निकट रहेगा इसमें, तो आंसर बनेगा ए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ये भी अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और जो नीचे स्थान दिए गए हैं इनमें से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो सही आंसर होगा इलाहाबाद, नैनी। तो लखनऊ गलत, मेरठ गलत और मुजफ्फरनगर गलत आंसर है। सही जवाब होगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बड़ा शानदार प्रश्न है, यूपी में प्रीलिम्स में पूछा गया 2010 में, और एक अच्छा प्रश्न मान सकते हैं हम इसको। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पे होगा? देखिए, हमें ये बता दिया गया कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय हुआ वो सुबह 5 बजे हुआ। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे हुआ तो गुजरात में कांडला में किस जगह होगा? अब अगर हम लोग इंडिया के मैप में चलें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट हैं। अरुणाचल प्रदेश से अगर हम लोग लेके चलें तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पे, और वहीं पे गुजरात के अगर हम लोग लेके चलें तो गुजरात का जो एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट के आसपास है। अगर इन दोनों में डिफरेंस हम लोग निकालें तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस निकलता है, और लगभग 1 डिग्री को ट्रैवल करने के अंदर, सूर्य अगर 1 डिग्री को ट्रैवल करता है तो उसके लिए उसको 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर 30 डिग्री ट्रैवल करना हो तो 30 गुणा 4 करेंगे तो लगभग 120 मिनट का समय यहाँ पे लगेगा, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो अगर इसको 60 से डिवाइड कर दिया जाए तो लगभग 2 घंटे का समय यहाँ पे लगेगा। अब सुबह 5 बजे अगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ तो 5 के बाद में 2 घंटे इसमें ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आएगा सुबह के 7 बजे। इसमें से ढूंढेंगे सुबह 7 बजे कौन सा, तो 5.5 गलत, 6 गलत, लगभग सुबह 7 बजे प्रातः, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारे लिए सी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो सबसे दूर यहाँ पे स्थित है, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट सबसे दूर स्थित है। इसकी स्थिति अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये जानते हैं कि ये 6 डिग्री 45 मिनट पर साउदर्न पार्ट में स्थित है। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे इसका पिग्मेलियन पॉइंट या पार्शियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए, सो दैट और ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। हम लोग इसी तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी लाते रहेंगे, और ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, और आपके हर एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इससे ज़रूर मिलेगा। हम लोग मिलते हैं एक और यूजफुल सेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।